म्यूट करवानो, अनम्यूट અવાજ ન આવે. અને આ તમારો ફોટો રાખવો છે તો કાઢી લો. યા મ્યુટ આમ કરાય છે. બરાબર, આ ફોટો મ્યુટ આમ કરવાનું. અવાજ નથી આવતો. હા હવે જય જિનેન્દ્રબેન. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમારો આનંદ મંગળ. प्रणाम तल्लाबेन. Yeah, Tarla aunty, can you start? जी जी, आप शुरू करो. शुरू करिए. I'm coming. नहीं, स्थानक वो वाला ડબલ ક્લિક કરીએ ને મંદિર વાલે મંદિર की किसका फोन चल रहा है? मेरा। श्वेता जी शुरू कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ हाँ हाँ, या मैं आ रही हूँ ना। You sit हाँ here. Sit here. ओके ओके ओके। उसका भी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम मैं मारी जुए छे। हाँ एक मिनट। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। स्थानक वाला स्क्रीन। तो आप इनको क्यों बैठने दे रहे हो यहाँ? I have to introduce sir. नहीं, पर उसमें दिख जाएगा ना, स्थानक आप लोगे तो दिख जाएगा। ओके। जय जिनेंद्र। કોઈ પણ કામ શરૂ કરતા પહેલા આપણને જય જિનેન્દ્ર બધાને. जय जिनेन्द्र. આજે આપણા પહેલા આપણે ગુરુ ભગવંતોને આપણે આટલી સરસ શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ તો આપણા ગુરુજીનો સંદેશો હું બધાને કહીશ, બધા જ સ્થાનક કોર્ડિનેટર્સને અને આપણા બધા મેમ્બર્સોને. બહુ સરસ મેસેજ આવેલો છે ગુરુ ભગવતનો. सामायिक मंडल दिन प्रतिदिन प्रगति करे, प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तराध्याय सूत्र का पठन करें, यही मंगल भावना. धीरज मुनि महाराज गोंडल संप्रदाय.
હવે આપણે I'm going to use English as my language because we have multi speaking group right now here. So Jai Jinendra again. We are celebrating 15th Sthanak Pratishtha anniversary. On this auspicious occasion, we are honored with virtual presence of Pujya Tarlaben Doshi. My koti pranam to Pujya Tarlaben Doshi on this Guru Purnima. આજનો દિવસ બહુ શુભ છે, ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ છે. તમને મારા કોટી વંદન બેન. Tarlaben has been an instrumental to our Sangh whenever any religious guidance or સ્વાધ્યાય is needed and is always there for us. ગમે ત્યારે બેનને ફોન કરો એટલે બેન તરત ફોન ઉપાડીને આપણને જોઈતું ગાઈડન્સ આપે છે. She has been an editor of Shashan Pragati, Baljwan and other key, and she's been a key factor in all Jain education activities. I would like to thank all the Sthanak coordinators for giving me the opportunity to introduce Pujya Tarlaben Doshi. Jai Jinendra Ben. रमन भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन और सभी को जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र है, जिसका प्रथम अध्ययन है विनय और अंतिम अध्ययन है जीव विभक्ति। धर्म का मूल भी विनय ही है। जीव विनय की सीढ़ी चढ़ता हुआ अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। बहुत ही सरल परंतु जीवन के विभिन्न पहलुओं का स्पर्श करता हुआ यह सूत्र अत्यंत ही प्रेरणादायी है। उत्तराध्ययन सूत्र का 23वां अध्ययन है ऋषि गौतम। यदि हम आज की परिस्थिति को देखें, जैन समाज अनेक संप्रदायों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस अध्ययन को हम सूक्ष्म रूप से समझें तो हमें और विस्तार दिखाई देता है। हमारे जैन समाज के सभी संप्रदायों में यदि हम एकता देखना चाहें तो हम सब में एक बात कॉमन है। वह क्या है? वह है नवकार मंत्र। नवकार मंत्र को मानने से कोई इनकार नहीं करता और अंतिम लक्ष्य भी हम सभी का मोक्ष है। अनेक डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इस अध्ययन को पढ़ें और हम सभी जैनी होने का गर्व महसूस करें। इसी के साथ आज हमारे सामने पूज्य तरलाबेन दोषी बहुत ही सुंदर शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है, इस आगम वाणी को पूरे विनय और पूरी तन्मयता के साथ सुनने का भाव रखें। जय जिनेन्द्र। अब सुनिए पूज्य तरलाबेन दोषी को। आपका भी वीडियो चालू है। पूज्य तरलाबेन शुरू कर। जय जिनेन्द्र जी। सबसे पहले अत्र उपस्थित जो जैनियों, आज का दिन जो न्यूयॉर्क श्री संघ का भव्य दिन है, 15 साल हो चुके कि जिन आलय, जिन स्थानक और दिगंबर का भी साथ में जुड़ा हुआ, कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी का भी जुड़ा हुआ, ये सबका इकट्ठा एक जैन परिसर जिनकी 15वीं एनिवर्सरी मनाने को जा रहे हैं। उस वक्त हम मंगलाचरण, अभी श्वेता जी ने बताया, ऐसे जिसमें कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, क्रियाभेद नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट एवं मंगल पाठ रूप ऐसा प्रथम मंगल, ऐसे नमस्कार महामंत्र से हम शुरुआत करते हैं। आप सब भी, आपका म्यूट होने से आवाज मुझे नहीं सुनाई देगी, लेकिन साथ में जुड़ जाएंगे। मन वचन काया के योग को स्थिर करके हम पंच परमेष्ठी की शरण में जा रहे हैं। ओम
नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सीताणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् नमो लोये सव साहुणम् एषो पञ्च नमो कारो सवपाव पणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पदमं हवै मङ्गलम् पदमं हवै मंगलम। सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप और उत्कृष्ट में भी सर्वोत्कृष्ट ऐसा ये परमेष्ठी महामंत्र ये संसार को मिला हुआ एक ऐसा वरदान है कि जिसके जरिए आज हम सब आकुल व्याकुल होते हुए भी निराकुलता को पा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज विपत्ति से गुजर रहा है। पूरे विश्व में भय संज्ञा का साम्राज्य छा गया है और हर एक के मन में, हृदय में और भाव में एक भय की गहरी छाप दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, रटन करते हैं या तो आराधन करते हैं, तब हमारे हृदय से पंच परमेष्ठी की अनंत कृपा का हम अनुभव कर रहे हैं। और इस अनुभव से हम आज विश्व को ये जरूर ऐलान कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं और ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जैन समाज ने आर्थिक नुकसानी जरूर की होगी, मानसिक भय भी रहा होगा और शारीरिक से भी व्याकुल रहे होंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये नमस्कार महामंत्र के करोड़ों जाप करके पूरे विश्व में जो आभा, ऊर्जा और जो वाइब्रेशंस प्रसारित किए हैं, उनके जरिए हमारे मन में भी आशा का, साता का और आत्मभाव का आविर्भाव हो रहा है। तो ऐसे दिन पर आज का दिन, जैसे उल्का बेन जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, ऐसे तो जैन समाज में जब पर्युषण प्रारंभ होता है तो उस दिन को पाप निवारण का दिन, तप त्याग का दिन और आत्मिक उत्थान का दिन कहा जाता है। लेकिन वैदिक परंपरा में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु वंदना के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु चरणों में अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तो हमारे परम गुरु ऐसे वर्तमान काल के तीर्थंकर गणाधिपति ऐसे गौतम गणधर वर्तमान काल के हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु है और उनके ही हाथों से, उनके ही मुखों से और उनसे ही रचा गया ये जो शास्त्र, जो आगम हमारे सामने है, उसका हम आरंभ करने को जा रहे हैं। ऐसे देखो बहुत समस्या है, बहुत मतांतर है, कई उलझने भी है कि आगम का अवश्य रूप से आदर करना चाहिए, उसकी असाधना से बचना चाहिए। और ये सबको ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है कि हमारे वर्तमान काल की कठिनाइयों में, मुसीबतों में और मर्यादा में कुछ बातें ऐसी हो जाए जो सर्वसम्मत न भी हो। लेकिन मैंने जब सुना कि ये अमेरिका की तो आर्थिक राजधानी कही जाती है न्यूयॉर्क को, लेकिन ये राजधानी सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं है, यहाँ धर्म की भी राजधानी है और यहाँ कई सालों से धर्म प्रवृत्ति हो रही है और होने वाली भी है और पीछे भी हुई है। तो ऐसे दिनों में जिनालय के जहाँ जिन बिंब सुरक्षित है और स्थानक के जहाँ जिन आगम सुरक्षित है, ऐसे जिनागम और जिन बिंब की जहाँ पूरी आराधना हो रही है, ऐसे जिनालय की 15वीं एनिवर्सरी के दिन जब ये सोचा गया कि साल भर प्रवृत्तियां तो कितनी होगी वो तो समय दिखाएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमारे जो शासन में प्रगति हो गई है, प्रगति हो रही है, उनको रुकने नहीं देना है। तो ये सामायिक मंडल ने ये निश्चय किया कि हम पूरे साल भर
ऐसे आगम का पठन करे। और मेरे ख्याल से मैंने सुना नहीं है कि इतने सामूहिक रूप में कहीं कभी आगम का पाठ अमेरिका में हुआ हो। तो ये शुभारंभ है और उम्मीद है कि इनके जरिए पूरे विश्व को एक नया संदेश भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी और हम सब भी वो उत्तराध्ययन के भावों से अवगत होंगे। जब सामायिक लेनी है तो कुछ मर्यादाएं आती है, जब आगम का पठन करना है, स्वाध्याय करना है, रटन करना है, तो भी कुछ मर्यादा जरूर रहेगी। तो हमारी सबसे विनती है कि जब हम ऐसी महान आगम वाणी को अभ्यास के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका पूरा पूरा सम्मान करना है, उसकी असाधना बिल्कुल न हो। हम घरों में बैठे हैं, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि हम गौरव समी और गरिमा समी जो हमारी आगम श्रेणी है उनका पठन करने को जा रहे हैं। तो हम आराम से गद्दी में बैठ के या तो सोफे पे चैन से सोते सोते या तो कुछ साथ में रख के खाते पीते ऐसी कोई इन कक्षा की प्रवृत्तियां उस टाइम नहीं करेंगे। जैसे हम स्वाध्याय में बैठे हो, सामायिक में बैठे हो, जैसे हम आराधना में करने को बैठे हो, ऐसा ही भाव से हमें आगम का पठन आगे करना होगा। सब मर्यादा में रहे, सब मर्यादा का पालन करे, असाधना को टालने की पूरी पूरी कोशिश करना और फिर आंतर विरोध नहीं आएगा। सबके मन में आगम 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 ऐसा रटन होने लगेगा। तो ये मेरी विनती खास ख्याल में रखना कि पीछे से कोई इश्यू ना हो जाए, करते हैं आराधना और कभी विराधना न हो जाए। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र के मंगलाचरण के बाद हम आगम की ओर जा रहे हैं। और अमेरिका में मैंने सुना है AAA का एक सिस्टम है, AAA की एक सर्विस है कि जहाँ कारें रुक जाती है, जहाँ रास्ते में मुसीबत आ जाती है, तो एक फोन करने से AAA उसको मदद कर देता है। तो वर्तमान काल में भी हमारे पास भी हमारी जीवन की गति जो चल रही है, लेकिन हम कभी उलझ जाते हैं, कभी मुश्किल में फंस जाते हैं, कभी समझ नहीं पाते हैं। तब ज्ञानी कहते हैं हमारे पास AAA की जो व्यवस्था है उसमें पहला ए माने उसका सिंबल समझो, आगम, आवश्यक और अणगार, ये 3 ए है हमारे पास। तो जब अणगार भगवंत अपनी मर्यादा होने से विदेशों में जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी कृपा दृष्टि हमारे साथ है। अथाग मेहनत करके, असीम परिश्रम करके उन्होंने आगम के रहस्य को खोल खोल के हमें शास्त्र के रूप में आसान करके जो आगम दिए है वो हमारा एक आधार है। तो अणगार है वो परोक्ष रूप से है, और आगम है वो आज उपलब्ध जो पहले नहीं होते थे, भंडारों में पड़े थे, आज ऑनलाइन से या तो वर्बली हमारे पास जो किताबों में है वो सब हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। और हमारे पास चिन्हालय में आके सामायिक विधिवत करके और पुस्तकों को खोल के हमें जो पठन करना है, हमें जो वाचना देनी है या लेनी है, उसका अभ्यास करना है, वो तो आसान नहीं है। फिर भी एक रास्ता निकाला है कि आजकल जो वर्चुअल ऑनलाइन सब हो रहा है, इस तरह से ये न्यूयॉर्क श्री संघ में एक निर्णय हुआ है कि हम साल भर सामायिक भी जारी रखेंगे और उनके अंदर आगम का पठन, आगम का अभ्यास और आगम के बारे में सोचने का प्रारंभ भी करेंगे। तो आज इस शुभारंभ दिन के शुभकामना देते हुए मेरे हृदय से आपको ये शुभाशीष भी है कि आपका पठन पाठन और आपका अभ्यास इतना आगे बढ़े कि 2 साल में आप अपना उत्तराध्ययन जो आपने अभ्यस्त किया है, अभ्यस्त करने जा रहे हो, उनका एक कॉपी, एक नकल न्यूयॉर्क श्री संघ की ओर से भी अपने आप से हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला ए जो आवश्यक है और उसके आवश्यक का 6 आवश्यक में से पहला आवश्यक वो सामायिक है। तो आप सबने संवर के रूप में जो सामायिक ग्रहण किया है, और आगम में आज हम उत्तराध्ययन के बारे में थोड़ा सोचेंगे और अणगार भगवंत के आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम जानते हैं कि उत्तराध्ययन जी ये भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। भगवान महावीर के सिवा अन्य जो 23 तीर्थंकर हो गए, उन 23 तीर्थंकर ने अंतिम सांस तक कभी किसी ने देशना नहीं दी है, लेकिन
हम पांचवे आर्य के जीव जो वक्र और जड़ है, हमारे जैसे पत्थर दिलों को पिघलाने के लिए परमात्मा ने अपने अंतिम सांस तक 16 प्रहर तक जो देशना दी, और कब सभी उसके सुनने वाले थे, उसमें देवता भी थे, साधु भी थे, श्रावक श्राविकाएं भी थे, ऐसी 12 प्रकार की परिषद थी। उन्होंने इस अंतिम देशना को शब्दशः अंदर धारण करने की कोशिश की है, और हमारे हाथ में जो आया वो परमात्मा की देशना तो जो अर्थ रूप से होती थी, विस्तार रूप से होती थी, और गौतम गणधर आदि गणधरों ने उसको सूत्र के रूप में देके हमारे सामने जो आगम है वो प्रस्तुत किए हैं, और हमारे वर्तमान गुरु भगवंतों ने उसके ऊपर बड़ा अभ्यास करके हमारे सामने एक किताबें रख दी है। ये उत्तराध्ययन जी आगम है, उसको हम दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनकी चरणों में झुक के कहते हैं कि हे परमात्मा, हम पांचवे आर्य के जीव हीन भागी है, कम पुण्य वाले है, और मति से भी वक्र और जड़ है, लेकिन आपका ये आईना हमें प्रतिबिंबित करेगा, हमारे भाव को झिलेगा और हमारे मार्गदर्शन भी करता रहेगा। तो ऐसे उत्तराध्ययन जी आगम में परमात्मा ने जो बताया है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये बात ये है कि भगवान महावीर स्वामी ने ये जब देशना दी तब उसने उसकी महिमा का भी गान किया है। हम जानते हैं कि परमात्मा ने आगमों में देवताओं के 3 पश्चाताप बताए हैं। तो उसमें एक पहला पश्चाताप ये है कि अहो परमात्मा, जो सर्वार्थिक के देवता बोलते हो, परमात्मा अगर मेरे पास मनुष्य बहु जब था तब मैंने पूरा का पूरा जो द्वादशांगी का पूर्ण अभ्यास किया होता, तो आज ज्ञानी कहते हैं नमोकार का नमो बोलने से शुरुआत करने वाली आत्मा जब आगे बढ़ के आगमों का द्वादशांगी का अभ्यास करता है तो आगे जाके मति श्रुत की इतनी विशुद्धि पा सकता है कि उसका ज्ञान निर्मल बन के होते होते मौनीय कर्म का क्षय होने के साथ ज्ञानावरणीय का, दर्शनावरणीय का, अंतराय कर्म का पूर्ण क्षय करके केवल ज्ञान को भी पा सकता है। लेकिन सर्वासित के देवता पश्चाताप करते हैं कि भगवान, आपका द्वादशांगी मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने उसका पूरा अभ्यास नहीं किया, तब जाके केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। और दूसरा उसका पश्चाताप ये भी था कि मैंने दीक्षा तो ली, लेकिन थोड़ी देरी से ली। अगर 7 लव की आयु 7 क्षणों की बात है, अगर ज्यादा होते तो ये सर्वार सिद्ध में एकावतारी जो आत्माएं है उन्होंने वहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया होता। और तीसरा पश्चाताप ये था कि मैंने संयम तो लिया, लेकिन यथाख्यात चारित्र का पालन नहीं कर पाया। तो मेरी कहने की बात यह है कि देवताओं के रूप में सर्वार सिद्ध के देवता भी जिनका पश्चाताप करते हैं, वो पश्चाताप हमें आज तक क्यों नहीं होता है कि हमारे सामने मौजूद है। गुरु आज्ञा से हम जो उसने लिखा है, जो उसने शब्दार्थ कर दिए है, भावार्थ कर दिए है, रहस्यार्थ कर दिए है, ये होते हुए भी हमने आज तक ये अध्ययन क्यों नहीं किया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये शुरुआत की है विदेश की धरती पे। ऐसे अभ्यासु मेरे सब स्वाध्यायी, आपको मेरा बार बार अनुमोदन है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे कि ये उत्तराध्ययन जी आगम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कुल 36 अध्ययन है। परमात्मा की अंतिम देशना है, जो कहना बाकी रह गया था, जो बहुत जरूरी था कहना, और शायद कहीं छूट गया हो, इन सबको परमात्मा महावीर स्वामी ने अंतिम देश में समाविष्ट कर दिया है। और अंतिम देशना के ये जो अध्ययन है उसका 36 अध्ययन बताया गया है। और ऐसे जिन शास्त्र 4 विभागों में बांटा है, जिसको हम कहते हैं कि मूल है, छेद है और अंग है, उपांग है। तो अंग, उपांग, मूल और छेद सूत्र, उनमें से ये मूल सूत्र में उत्तराध्ययन जी का समावेश किया है। और उनकी पुष्टि हमें समवायांग सूत्र में भी मिलती है और नंदी जी में भी उनकी पुष्टि मिलती है। तो ऐसे अपुट्ठ वागरणा, जिसमें प्रश्न प्रति प्रश्न कुछ हुआ नहीं था, जब भगवान देशना देते हैं तो उसमें प्रश्नोत्तर भी होते हैं। जैसे गौतम का संवाद है, जैसे शंभु स्वामी सुधर्मा स्वामी को पूछते हैं, इस तरह से
ये अंतिम देशना में पूछना मतलब अपुठ वागरना और अविरत रूप से जो ज्ञान बहाया गया था वो उसका सिद्ध मुग्ध मुक्त होने से पहले का ये अंतिम भाव जिसकी हम महत्ता देख रहे हैं। तो ऐसे ये मूल सूत्र है और उसका हम देख रहे हैं कि उसकी निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका ये सब आगमों के पीछे होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा ये टीकाएं आगम उत्तराध्ययन के ऊपर हुई है। तो ऐसे उत्तराध्ययन जी का जो दूसरा एक विभाग है उसको हम विपाक सूत्र भी कहते हैं। तो ऐसे पहले तो कहा जाता था कि उसके 55 अध्ययन थे उत्तराध्ययन के, लेकिन हमारे सामने जो है वो उत्तराध्ययन जी आगम जितना हमारे पास आज तक बचा हुआ आया है उसमें 3600 अध्ययन है। तो उसमें ये 4 अनुयोग में जो हमने बांटा है शास्त्र को, हर शास्त्र को 4 अनुयोग में बांटा जा सकता है। उसमें कथानुयोग है, चरण करणानुयोग है, गणितानुयोग है और द्रव्यानुयोग भी है। लेकिन विशेषता तो ये है उत्तराध्ययन सूत्र की, उसमें ये चारों अनुयोग आ जाते हैं, चारों द्वार आ जाते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से देखो तो द्रव्यानुयोग के उसमें 6 अध्ययन है। उसमें 28वां, 30वां, 31वां, 33वां, 34वां और 36वां ये 6 अध्ययन है वो सैद्धांतिक है। उसमें द्रव्यानुयोग नटसेल में जो बातें बताई गई है कि स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, ऐसे हमारे पास ये अध्ययन है 6। और इसके आगे जाए तो आचारात्मक जिसको हम चरण करणानुयोग भी कह सकते हैं उसमें 9 अध्ययन है। वो अध्ययन के नाम भी आगे बताएंगे, लेकिन आज हमारे समय की मर्यादा में हमें विहंगावलोकन ही करना है। विहंगावलोकन करने से पूरी की पूरी बात तो आएगी नहीं, लेकिन आपको उसका कुछ ख्याल आएगा कि जिसके हिसाब से आपकी उत्कंठा बढ़ेगी, आपको रसा स्वाद आएगा और आपकी जिज्ञासा इतनी बढ़ेगी क्यों न हम खुद पढ़े। उसमें सब कुछ दिया है। देखो आप जब शास्त्र खोलेंगे आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में जो ऑनलाइन से मिल रहा है वो ये सामायिक मंडल ने ये भी तय किया है कि सबको उनकी ऑनलाइन कॉपी भेज दी जाएगी। आप स्कूल में गए थे, आप जानते हो कि अभ्यास करना है तो खाली क्लास में बैठने से जितना सुना उतना करने से कभी हम अव्वल नंबर नहीं आ सकते थे। जो हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा विचारणा करेंगे और जिसका अध्ययन या पठन पाठन करेंगे उसका चिंतन भी करना होगा। हमें कटिबद्ध होना है कि एक वाक्य भी हम अगर उत्तराध्ययन जी से सुनेंगे तो उसके ऊपर हमारा चिंतन चलेगा। कुछ न कुछ कितने न कितने दिन निकल जाएंगे उसमें। आपका 15वां दिन या 8वां दिन जब आपका सामायिक का दिन आएगा तो आपको लगेगा कि अभी मेरी तैयारी हो गई है, तो आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो इस तरह से आचारात्मक जो 9 अध्ययन है वो है दूसरा, 11वां, 15वां, 16, 17, 24, 26, 32 और 35 इतने अध्ययन जो है उसमें वो आचारात्मक यानी के चरण करणानुयोग के है। और उपदेशात्मक जो है उसमें भी 6 अध्ययन है। तो पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 10वां ये 6 अध्ययन उपदेशात्मक है कि जहां हमें उपदेश भर भर के रखा है कि जिनको सुनते सुनते हमें लगेगा कि जैसे परमात्मा हमारे सामने देशना दे रहे हैं। और उसमें से चौथा है कथात्मक यानी के कथानुयोग, उसमें 12 अध्ययन है। ये जितनी भी कथाएं जिन शासन में बहुत प्रचलित है, बहुत जानी मानी है और जो बोधप्रद है, ऐसी कथाएं ज्यादातर, ऐसे तो और आगमों में कहीं ना कहीं कथा विभाग है, लेकिन आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराध्ययन जी की जितनी भी कथा है वो बहुत प्रचलित हो गई है। तो इसके बाद प्रश्नोत्तर रूप से कुछ अध्ययन है वो 3 है। उसमें 9वां है, 23वां है और 29वां है। इतने अध्ययन मिला के कुल 36 हुए। वो 36 अध्ययन में आप इस विभाग से उसको बांट भी सकते हैं। तो उस उत्तराध्ययन जी की विशेषता एक है कि परमात्मा महावीर स्वामी को पता था कि वर्तमान काल यानी के 5वां आरा जब आएगा तो ये वक्र और जड़मती वाले लोग सोचेंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। न हूँ जीणे अज दिसई, स्वयं भगवान कहते हैं कि 5वां आरा के लोग सोचेंगे कि आज तो तीर्थंकर तो दृष्टि गोचर होते नहीं है,
तीर्थंकर तो कहीं दिखाई देते नहीं है, तो अभी क्या करे, बहुमय दिशई मग देशियो। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि मार्गदर्शन करने वाले बहुत आयाम, बहुत दिशाएं जिनकी खुली है, ऐसा न्याय युक्त जो मार्ग है वो आपको दिखाई देगा। तब आपको पता चलेगा कि ये आगम वाणी जिनोक्त है, जिनकी फरमाई हुई है, क्योंकि उसमें अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, नाम निक्षेपा आदि सप्तभंगी के रूप में और उनके हर पहलू से उनके ऊपर गौर किया गया है। तो अभी हमें ये न्याय युक्त मार्ग वाला आगम जो हमें प्राप्त हो गया है उसके बारे में कोई संशय नहीं करना है। और हम इसको चौथे आरे में जिन भगवंत हमारे सामने होते हैं, लेकिन पांचवे आरे में जिन आज्ञा होती है, गुरु भगवंत होते हैं, चतुर्विद तीर्थ होता है। तो ये चतुर्विद तीर्थ को मान्य ऐसे आगम है। उसमें अभी 36 अध्ययन जो है उसके बारे में हम ऊपर से एक जैसे हमारे छाटना बोलते हैं, जल शिखर के बिंदु जो हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं। ऐसे तो कहा जाए तो उत्तराध्ययन जी इस आगम का भंडार खोलने के लिए तो हमारे पास आयु भी कम पड़ती है, लेकिन हम आज जो देख रहे हैं उतना ही देख रहे हैं कि पहला ज्ञान परमात्मा ने जो बताया वो है विनय श्रुतो। विनय, अभी श्वेता जी ने भी बताया कि जिन शासन में विनय मूलो धर्मो, कोई धर्म सोच मूल है, लेकिन जैन शासन को विनय मूल कहा गया है। और उसके एक श्लोक में भी कहा गया है कि विनय फलम शुश्रूषा। शुश्रूषा किसका फल है, तो के गुरु की शुश्रूषा करने से आपको विनय की प्राप्ति होती है, और विनय को प्राप्त करने के बाद गुरु की शुश्रूषा सार्थक होती है। तो गुरु शुश्रूषा से हमें विनय फल मिलता है, और विनय फल से हमारी जो मार्गदर्शना है, हमारा जो श्रवण है, वो श्रुत ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और श्रुत ज्ञान का फल ज्ञानियों ने विरति बताया है, जो हमने आगे बताया था कि श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और यही लिंक आगे बढ़ते बढ़ते सीधी गति तरफ ले जाती है। तो ऐसे श्रुत ज्ञान का फल हमें मिल रहा है, वो है नानस्य फलम विरति। और विरति का फल नानी ने बताया है आश्रव निरोध। जहाँ आश्रव निरोध होता है तब ही अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना चारित्र और अपना तप मोक्ष मार्ग बन जाता है। तो परमात्मा ने विनय श्रुत जो बताया वो पहला उत्तराध्ययन जी का जो सबसे पहला अध्ययन है। तो मोक्ष के बीज रूप में लोकोत्तर विनय की वहां बात बताई गई है। और गुरु के सानिध्य में शिष्य उसको पाके अनुशासन में रह के कैसे समर्पण करते हैं, इंगिया गार संपन्ने, ऐसा शब्द परमात्मा ने बताया है कि गुरु जब इशारा देता है, जैसे तेजी घोड़ा कहा जाता है, वो चालाक घोड़ा होता है, बड़ा जातवान अश्व होता है, उसको सिर्फ ऊपर बैठने वाला अश्वार जो है वो एक लगाम को एक जरा सा ढील देता है या तो जरा सा टाइट करता है, और घोड़ा ऊपर बैठने वाले की आज्ञा को समझ लेता है। तो इसी तरह से गुरु जब इशारा देता है तो शिष्य इतना भी नहीं होता है कि जब सामने बैठा है तो कैसे बैठा जाए, उनके साथ गुरु के पास सन्मुख जाके कैसे उसका विनय करना चाहिए, ये सब बातें ये विनय श्रुत नाम के अध्ययन में बताई है। ऐसे विनय को पाने वाले श्री गौतम गणधर आदि गणधर और परमात्मा के जितने भी साधु साध्विया श्रावक श्राविका जो भी थे, वो सबने इन विनय को पाने के बाद ही गुरु की शुश्रूषा का फल पाया है, और ये फल से ही अपने आत्मा का कल्याण किया है। तो ये पहला अध्ययन विनय के बारे में है। जिसको भी विनय क्या है, गुरु शिष्य का संबंध क्या है, ये देखना है तो विनय श्रुत में जाना, ये पहला अध्ययन आपका मार्गदर्शन कर देगा। और दूसरा है परिसह विजयी। स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी जब संयम को निकले उस वक्त उसने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, उसकी प्रतिज्ञाएं, जो प्रतिज्ञा में परमात्मा ने सबसे पहले 3 करण 3 योग से 9 कोटि से सर्व पापों का सामध्य योग का त्याग करने के बाद ये शब्द जो उसने उच्चारे थे, उसने बताया था
खमी सामी, सही सामी, तित्तीखी सामी। मैं सहन करूंगा, मैं क्षमाऊंगा, क्षमा करूंगा और मैं तितिक्षा भी करूंगा। इन सब शब्दों को हमें पाना है तो हमें परिसह विजय में जाना पड़ेगा। साधु संत सिर्फ आत्मा आत्मा करके बैठे नहीं है। आत्मानुभूति के लिए, आत्मा को पाने के लिए वर्तमान जीवन में कठिन से कठिन काल जब आए, कठिन से कठिन उपसर्ग परिसह जाए जब आए, तब उसका उपयोग आत्मा के प्रति कैसे जुड़ा रहा, कैसे जुड़ सकता था और कैसे जुड़ने के बाद आत्मानुभूति की, उसके लिए उन्होंने 2200 परिसह का पूरा वर्णन किया है। और एक एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि 2200 परिसह जलने वाले एक एक संतों ने एक एक परिसर जलते जलते केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके कभी तो निर्वाण प्राप्त भी कर लिया, लेकिन निर्वाण तक उसने एक परिसह में और उपसर्ग में कभी भी आत्मार्थ को नहीं छोड़ा था। तो 22 परिसरों में से वर्तमान काल में तो हमारे सामने कोई ऐसे परिसर नहीं। चौथे आरे में जो परिसर आए थे वैसे परिसर 5वें आरे में नहीं है। तो हमारे लिए तो ये देखो, अभी जो परिसर आया है वो एक परिसर से हम कांप उठे हैं, हम हिलडुल गए हैं, हमारी श्रद्धा भी डावाडोल होने लगी है। लेकिन कैसी कैसी अडोल अवस्थाएं मुनियों ने पाई थी, उसका मार्गदर्शन करता है परिसर विजय। और तीसरा है चतुरंगीय। ये चतुरंगीय माने के 4 अंग। 4 अंग, उसका मतलब ये होता है कि परमात्मा ने आगम में जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज बताई, वो ये 4 अंग बताया है। देवलोक दुर्लभ नहीं बताया, चक्रवर्तीपन दुर्लभ नहीं बताया, वासुदेव का पदवी भी दुर्लभ नहीं बताया। परमात्मा ने सिर्फ दुर्लभ बताया, वो है माणु सतम सुई श्रद्धा संजम ममी वीरियम। देखो, ये संसार जिसको दुर्लभ कहते हैं और ये परमात्मा जिसको दुर्लभ कहते हैं, उसका फर्क ये है कि हमारे सामने सबसे पहला दुर्लभ से दुर्लभ कोई चीज है तो वो मनुष्य भव है। कर्म भूमि में, मनुष्य काल में, अरे कर्म के कर सकते हैं ऐसे काल में मनुष्य देह को प्राप्त करना, और उसके बाद मनुष्य देह प्राप्त किया, मनुष्य भव प्राप्त किया, और बाकी के जो दुर्लभ अंग है उसमें सबसे पहले दूसरा शब्द बताया माणु सतम सुई। सुई माने श्रुति। देखो, बहुत लोग है, 5वें आने में भी अबज लोग है, 2 अबज 6 अबज, जितने भी गिनो ये लोग है, लेकिन उनमें से कितनों को ये श्रुति यानी के आगम ज्ञान का सुनना प्राप्त हुआ है। तो ऐसा सुनना जिसको प्राप्त हुआ वो मुट्ठी भर लोग में से हम है। और इसके बाद तीसरा अंग बताया श्रद्धा। सुनने को तो मिल गया, लेकिन हमारी कितनी श्रद्धा, कितनों की श्रद्धा इसमें है, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। मनुष्य भव से ज्यादा दुर्लभ श्रुति पाना, श्रुति से भी ज्यादा दुर्लभ श्रद्धा को पाना, और श्रद्धा से भी संपूर्ण दुर्लभ ये है आत्मवीर्य को श्रद्धा से वीर्य फोरवाने के बाद संयम में जोड़ना, यानी कि विरति धर्म को प्राप्त करना। ये 4 मोक्ष मार्ग का दुर्लभ अंग है। तो ऐसा चतुरंगीय के बाद असंख्य नामक अध्ययन जो आया है, तो उसमें उसने क्षणिक जीवन की नश्वरता का गान बताया है कि हमारा जीवन कितना असंख्यम जीवियम मापमाइये। हे जीवात्मा, कोई भी आयु क्षणिक है। जहां ओस बिंदु, जैसे पत्ते पे एक ओस का बिंदु यानी के मिस्ट, जाकल, धुंध, उसका एक बूंद है, एक पानी का बूंद है, वो कितने समय तक ठहरता है, एक हवा के झकोरे से गिर जाता है। आज हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में दुर्भाग्य से मनुष्य का जीवन खत्म हो रहा है। ये मृत्यु सहज मृत्यु नहीं है, दुर्लभ मनुष्य भव अचानक से पल भर में कैसे खत्म हो जाता है, वो तो हम वर्तमान काल में इतना कभी किसी ने देखा नहीं है, न देखा न सुना कान। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो परमात्मा ने हमारे उत्तराधीन जी आगम में कहा था। तो ये विवेक दिखाया है कि हमारा ध्यान अभी शरीर से, परिवार से, परिग्रह से जो जुड़ा हुआ है, उनमें से बाहर आके
कैसे हमें आत्मार्थ को पा लेना है। और पांचवा जो अध्ययन है वो अकाम मरण और सकाम मरण है। देखो अनंत काल में 12 प्रकार के अकाम मरण जिनसे हम मरते आए हैं, मरते आए हैं, मरते रहे हैं। अगर न सोचा न समझा तो और भी हमारे अनंत जन्म अकाम मरण होते जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने इसमें अकाम मरण का इतना सुंदर वर्णन बताया है कि अहो जीवात्मा, ये अकाम मरण का अंत करना है तो अभी ये बहु में सकाम मरण, यानी के मोक्ष की कामना वाला मरण। कामना तो बहुत थी, लेकिन परमात्मा ने उसको अकाम बताया। जो आत्मार्थी नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, उनकी हर मरण अकाम मरण होती है। और जब एक बार मुमुक्षुता प्रकट हो जाए, मोक्ष की कामना हो जाए, तब जाके हमारा सकाम मरण हो जाता है। तो ऐसा पंडित मरण, प्रख्यान पूर्वक पंडित मरण करना है, अनशन के साथ मरण करना है। और संसार की सभी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इनका अंत करके समाधि मरण को प्राप्त कैसे होना है, उनका सभी भाव यानी ने इसमें हमारे सामने खुला कर दिया है। और छठा अध्ययन जो है वो क्षुल्लक ने ग्रंथ करके बताया है। ये वेरिएशन तो देखो आप कहां से कहां ले जा रहे हैं हमें, कि कहां से कहां हमारा अंदर का जो उपयोग है उसकी लिंक बना रहे हैं कि ऐसे अकाम मरण को छोड़ना है तो आपको निर्ग्रंथ भाव को समर्पित होना पड़ेगा। और क्षुल्लक निर्ग्रंथ इसलिए बताया है कि कम से कम छोटा सा छोटा आचार संक्षिप्त रूप में साधुओं के आचार बताए हैं, इसलिए उसको क्षुल्लक माने तुच्छ नहीं, लेकिन छोटे छोटे आचार जो है उनके बारे में उसका वर्णन किया गया है। अभी जो 7वां अध्ययन आ रहा है वो 7वें अध्ययन का नाम है बोकड़ा। बोकड़ा माने मेल गोट, मेल गोट बकरा कहते हैं जिसको। ऐसे उसमें उसके 3 दृष्टांत भी दिए हैं कि जिसमें बकरे को खिला पिला के वध को ले जाते हैं। इसी तरह से हम अपने इंद्रियों का भोग करके हमारी आत्मा को वध की ओर ले जा रहे हैं, जहां दुख और दुर्गति के दरवाजे खुले हैं। तो इस तरह से 8वां अध्ययन जो कपिल केवली का है, देखो मैं आपने बताया था कि भगवान के ये उत्तराधियन जी के जितने भी दृष्टांत है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी लोभ संज्ञा क्या होती है और कहाँ तक हमें ले जाती है, कपिल नाम के एक पुरोहित के लड़के के जरिए हमें ये बताया गया है कि उसकी अमाप आकाश समा अनंतया इसी तृष्णा को लेके कपिल जब राजा के पास गया था और राजा का राज्य हड़पने को तैयार हो गया था, लेकिन पूर्व के संस्कार से उसकी लोभ संज्ञा का नाश होने लगा और उसने उसके डीप रूट को उखाड़ दिया। और वहां के वहां उन्होंने ज्ञान तो पाया, लेकिन वहां का वहां उसका ज्ञान केवल ज्ञान भी बन गया। तो इस तरह से कर्म नाश की कैसी करामत है ये परमात्मा ने कपिल केवली के दृष्टांत से हमें बताया है। और उसके बाद का 9वां अध्ययन है, ये नमी प्रवज्या है। नमी प्रवज्या देखो ज्ञानी कहते हैं ये नमी राजा राजर्षि कैसे बने, वो उसके इतना सुंदर अध्ययन है कि इनके ऊपर तो कितने साधु भगवंतों ने चातुर्मास के चातुर्मास व्याख्यान दिए हैं। तो नमी राजा के मन में जो प्रश्न उठे थे, जो उनकी वेदना हुई थी, वो वेदना का समन नहीं हो रहा था, तब जाके उसको पता चला कि मेरे दुख से मुक्त कराने वाला इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तब जाके उसने अनाथता का बोध किया। हम तो अनाथता की अनुभूति करके ऐसे निराश हो जाते हैं, उसमें से हम आर्त ध्यान में डूब जाते हैं। लेकिन नमी राजर्षि का ये आर्त ध्यान नहीं चला, लेकिन वो धर्म ध्यान में गए और उन्होंने इसके लिए जो भी प्रश्नोत्तर इंद्र के साथ किए हैं, वो एक एक प्रश्न से कंकण के बोध से नमी राजर्षि को आत्मा की शोध हो गई। कंकण के बोध से आत्मा की शोध करने वाले ये नमी राजर्षि का अध्ययन बहुत सुंदर है। पट्टे पट्टे आप खो जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा क्या हा क्या ज्ञानी का ज्ञान है, क्या इनका उपदेश है, क्या इनकी स्टाइल है। स्टाइल माने शैली, जिस शैली में उसने अध्ययन दिया है वो पट्टे पट्टे तो अगर हमारा हृदय द्रवित न होवे, वैराग्य वासित न हुए, तो हम काड़ मिड पत्थर से भी गुजरे कहे जाएंगे। और उसके बाद आता है 10वां
द्रुम पत्रक। ये द्रुम पत्रक ये हमें दिखाता है कि जब वृक्ष से पत्ते पीले हो जाते हैं और जब झरने लगते हैं तो एक हवा का झोंका भी उसको गिराने में समर्थ बन जाता है। उसी तरह से मनुष्य की जिंदगी भी इतनी ही क्षणिक है। तो ऐसा करके परमात्मा ने समय मात्र का प्रमाद न करने के लिए 37 श्लोक का गाथा का ये अध्ययन है। उसमें भगवान ने हर गाथा के अंत में कहा है समयम गोयम मापमाइये। क्या गौतम प्रमादी थे? गौतम गणधर तो चार चार ज्ञान के मालिक हो गए थे। कितनी लब्धि, कितनी रिद्धि, कितनी सिद्धि ये शब्द तब संयम से प्राप्त कर चुके थे। फिर भी परमात्मा ने उसको अगर बताया कि गौतम समय मात्र का प्रमाद न कर, तो हमारे प्रमाद की पथारी यानी के अपनी जो बेड है, आलस की बेड है, जो अपनी अज्ञान की पथारी है, उसमें से जागना है, उसमें से उठना है। तो ये समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये, ऐसा 37 टाइम सुनते सुनते गौतम गणधर सिद्धिम गईम गए। जेम गौतम गणधर प्रमाद का त्याग करते सिद्धि गति को प्राप्त हुए थे, उसी तरह से हम भी इस अध्ययन को पढ़ने के बाद कम से कम अवश्य अपनी जागृति को तो बढ़ाएंगे। और अभी 11वां अध्ययन है, वो बहुश्रुत पूजा बताई है। बहुश्रुत पूजा तो ज्ञान मार्ग में बहुश्रुत ज्ञानी को बहुत उपकारी माने जाते हैं। उनके उपकार हमारे जीवन में कभी गुरु ऋण को हम चुकाने वाले नहीं हैं। आज गुरु ऋण अदा करने का दिन है, तो हम बहुश्रुत पूजा द्रव्य से नहीं भाव से करनी है। तो ऐसे बहुश्रुत की पूजा कराने वाला ये बहुश्रुत के लक्षण जिसमें स्पष्ट बताए गए हैं। इसके बाद आता है 12वां हरिकेशी मुनि का अध्ययन। और हरिकेशी मुनि जीवन में जाति कुल की मर्यादा इसमें हमें समझनी है कि जिसने जिस मर्यादा का उल्लंघन किया, जिस जाति का या कुल का मद किया, उसको 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 गंवाना पड़ा, नीचा नाम गोत्र बन जाता है। तो उसके प्रतीक रूप से हरिकेशी मुनि का पतन और उत्थान, उसका ग्राफ आपको इसमें हरिकेशी मुनि के अध्ययन में दिखाया गया है। और जाति स्मरण से बोध पाके उसका तो मुनि बनना और देवता का पूज्य बनना वो उनके लिए प्रायश्चित के रूप में ये सब हो गया था। अगर हमें किसी का भी गर्व हो, अभिमान हो, तो ज्ञानी कहते हैं यही जन्म में आलोचना निंदा ग्रह करके अगर मुक्ति नहीं पाया तो अगला अनंत काल तक उसको दुखद रूप से भोगना पड़ेगा। और आगे का अध्ययन है चित्त संभूति। बहुत लोग जानते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। जहां देखो आपको ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का कथानक का एक अंश तो जरूर सुनने को मिल जाता है कि कैसे काम भोग में आसक्त होके काम बोए पत्थे माना अकामा जंती दुगयम। जो काम भोग को भोगना तो दूर रहा, उसका सोच करते करते भी अनंत आत्मा दुर्गति में चले जाते हैं। अनुत्तर काम भोग से अनुत्तर नरक का दरवाजा खुल जाता है। यानी कहते हैं हमें विराम पाना है, हमें रुकना है, हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो ये अध्ययन का सूक्ष्मता पूर्वक डीप जाके अध्ययन जरूर करना कि अनुत्तर काम भोग का भोगने वाला ये संसार से उसकी एक ही एग्जिट है। देखो हम जंखते हैं, हमारी जंखना है कि हमें इससे बढ़कर मिले, इससे बढ़कर मिले, अनुत्तर मिले, मुझसे बढ़कर और कोई किसी के पास न हो, ऐसी कामना, ऐसी भावना, ऐसी तृष्णा, ऐसी इच्छा, ये हमारे लिए दुर्गति का दरवाजा है। अनुत्तर काम भोगने वाले चक्रवर्ती पद में अगर मृत्यु होती है उनकी तो नियम से नरक गति में ही जाते हैं। तो ऐसा बोध और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अध्ययन का खूब हमें अध्ययन करना है। और अभी आता है 14वां अध्ययन है इक्षुकार राजा। तो इक्षुकार राजा का नाम उसकी रानी है, उसके पुरोहित है, पुरोहित की पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। ये 6 जीव की भृगु, यशा, पुरोहित और वो पुरोहित और उसकी पत्नी है और उसके 2 बेटे हैं, और राजा इक्षुकार और उसकी रानी कमलावती और उसके देवभद्र और यशोभद्र
2 बेटे, ये 6 जीवों का कैसे उत्थान हुआ उसकी बात हमें प्रश्नोत्तर के रूप में बहुत सुंदर से सुनाई देती है। अभी 15वां अध्याय है, सभिक्षु, भिक्षुक क्या होते हैं, माने जिन जैन मुनि क्या होते। देखो वर्तमान काल में बहुत दुविधा है, ये द्रव्य मुनि है कि भाव मुनि है, आत्मार्थी है कि नहीं है। ऐसे प्रश्न की हमें जरूरत नहीं रहेगी जब परमात्मा के श्रीमुख से सभिक्षु, ऐसा करने वाला भिक्षु है, ऐसा करने वाला ही मुनि है, ऐसा शब्द देके परमात्मा ने मुनि जीवन का कर्तव्य इतना संक्षेप में लेकिन इतनी स्पष्टता से बताया है कि अभी हम पूर्ण श्रद्धा युक्त होके एक एक गुण के एक एक शब्द के पीछे परमात्मा ने सभिक्षु ऐसे बताया है। तो हमें ये अवश्य पठन करना है। और इसके बाद ब्रह्मचर्य का समाधि स्थान, और समाधि स्थान के 10 समाधि स्थान बताए हैं। तो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का महिमा इतने सुंदर रूप से है कि हमारे 5 इंद्रियों के 5 विषय भोग, इन सब का त्याग करके नववाण विशुद्ध से मुनियों का कैसा अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता है उनका वर्णन बताया गया है। और अभी एकदम से सिक्के की दूसरे बाजू परमात्मा बताते हैं। अभी बताया सभिक्षु, और ऐसा गुण धारण करने वाला अभी बताते हैं पाप श्रमण। देखो जो साधु परमात्मा की आज्ञा में नहीं है, जो साधु परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध होते हैं, ऐसे जीवों को ज्ञानी ने पाप श्रमण कहा है। और श्रमण को जागृति के लिए ये अध्ययन का विवरण बहुत उपकारी है। और क्या क्या सावधानी साधु को भी रखनी है उसके लिए भी उसका वर्णन पूर्ण रूप से बताया गया है। आगे जाके 18वां अध्ययन है, वो संयति राजा का अध्ययन है। भयभीत हो हे राजा, अगर तू संजय नाम का राजा जब मृगया खेलने को शिकार को जाता है तब एक हिरण को वो तीर चलाता है और थरथराता हुआ घायल होके हिरण एक मुनि के चरणों में गिरा है, ये संत के चरणों में आके छटपटाता है। और जब राजा को ध्यान आता है कि मुनिराज का ये हिरण होगा, और मुनि तो बड़े लब्धिधारी होते हैं, बड़े सिद्धिधारी होते हैं, अभी जरूर मुझे श्राप देंगे या तो मेरा सर्वनाश करेंगे, ऐसा करने से वो कांप उठता है और दया की भिक्षा मांगता है। कहते हैं मुनिराज मुझे अभय दान दो। और मुनिराज ने कहा, गर्दभाली मुनि थे, उन्हें कहा अभय चाहिए, अभय दाता बन जा। बस 2 शब्द बोले, अभय दाता बन जा। माहणों के उद्गाता परमात्मा का शास्त्र का देशना का जो सार है वो मुनि भगवंत ने बताया। और वहां से ही ये संयति राजा ज्ञान में इतना डूब गए कि उन्होंने वहीं का वहीं संयम भी लेकर अपने आत्मा का कल्याण कर दिया। और 19वां अध्ययन जो है मृगापुत्र अध्ययन है, ये मृगापुत्र अध्ययन अभी देखो हम आधे रास्ते पे पहुंचे हैं। 36 अध्ययन की बात करनी है और 18 हो गए, और हमारा समय भी 9 बजने को आया है। और उल्का बेन ने ये भी बताया है कि आप अगर थोड़ा आगे लेना है तो ले सकते हो। तो आप सबको जो समय की मर्यादा न हो तो हम थोड़े आगे चलते हैं, बराबर है विनोद जी? हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मृगापुत्र जी, हेलो, हाँ, तो ये मृगापुत्र, ये जैन जगत में 2 मृगापुत्र प्रसिद्ध है। एक मृगापुत्र जो मृगा लोढ़िया के नाम से विपाक सूत्र में बताया गया है, दुख विपाक में। और दूसरा ये मृगापुत्र जो मृगा रानी महारानी मृगावती का ये पुत्र था, देवलोक से आया है। और उसी जन्म में उनको सहज रूप से जाति स्मरण हो गया। ये जाति स्मरण ज्ञान ये भी एक मति श्रुत ज्ञान का विभाग है। और जाति स्मरण होने से उसने अपने ज्ञान में पूर्व जन्मों को स्वयं देखा। तो जहां से आया वो देवलोक भी उन्होंने देखा, और अगले जन्मों का ज्ञान भी उसको तादृश हो गया। और ये ज्ञान से वैराग्यवासितों के भगवान से अपनी माता से अनुज्ञा चाहता है कि माता ये संसार का पूर्ण स्वरूप मैंने जाति स्मरण ने देख लिया, अभी मुझे संयम लेना है। और माता और पुत्र के बीच में जो संवाद होते हैं उसमें मृगापुत्र जी ने हर जन्मों में स्वयं कितने दुख झेले हैं, कितने कितने अत्याचार से, कितनी पीड़ा से ये पार हुए हैं, ये सब बताया। तो जिन शासन में ऑथेंटिक रूप से
आगम शब्दों में अगर नर्क का वर्णन देखना है तो ये मृगापुत्र के अध्ययन से हमें मिल जाएगा। और ये माता पुत्र का संवाद वैराग्य और त्याग की उच्च भूमिका निभाता है। तो नर्क का प्रमाणित वर्णन देखने के बाद हमें भी जरूर वैराग्य आने का पूरा चांस है। अगर हम त्यागी न हो सके तो वैरागी तो हो सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी अध्ययन है और विश्वाध्ययन है महान निर्ग्रंथ, जिसमें पूरा अनाथी मुनि का अध्ययन है। श्रेणिक महाराजा को सम्यक ज्ञान पाने में निमित्तभूत और संसार को, पूरे संसार की अनाथता दिखाने के लिए जो पर्याप्त है, ऐसा ये अनाथी मुनि का वर्णन इसमें इस तरीके से चरितार्थ किया है कि जैसे हमारे सामने कोई युवा इस तरह से ध्यान मग्न है और उसने जब ध्यान से पूर्ण होने के बाद सैनिक महाराजा को बताया कि मैं अनाथ हूँ, तब जाके सैनिक ने बोला कि मैं तेरा नाथ बनता हूँ। और उस वक्त इसने बताया कि अपनो भी अना हो, हे राजा, हे भूपति, तमे स्वयं अनाथ छो। ये बहुत सुंदर संवाद है उसके बीच का। तो अपनो भी अना हो श्रेणिया, ऐसा सुनने के बाद सैनिक को भी झटका लगता है और उसका भी कल्याण हो जाता है। तो ज्ञानी अभी हमें बताते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ज्ञान ऐसे तो मर्यादित है, लेकिन ज्ञानियों के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये 20वां अध्ययन समाप्त हो चुका है। 21वां अध्ययन जो समुद्र पाली है, उसमें समुद्र पाल नाम का जो एक वणिक है, जो एक श्रावक गृहस्थ है, उसको कैसे वैराग्य निमित्त बना। एक चोर को देखने के बाद ऐसे उसको चोर के निमित्त से ज्ञान हो गया। और मुनि को उचित ऐसा व्यवहार करने के बाद समुद्रपाल ने अपने गवाक्ष के ये चोर को जब देखा था तब वैराग्यवासित हो गया था। और उसका मुनि धर्म पालन करने के बाद कैसे कल्याण हो गया, ये बहुत प्रेरक दृष्टांत है। उसमें अभी आता है 22वां रहनेमी, यानी कि रथनेमी। आप सब जानते हो कि नेमिनाथ परमात्मा के संयम स्वीकार के साथ सती राजुल का भी संयम स्वीकारना निश्चित हो गया। और ये संयमी बन के विचरने लगे और जाते जाते अपने ही देवर रहनेमी, जो उसके रूप को देख के मुग्ध होके भ्रष्ट होने को जा रहा था, तब ये रथनेमी को राजुल जी ने कैसा बोध देके उसको संयम में स्थिर किया, उसका तो अद्भुत वर्णन इसमें बताया गया है। अभी 23वां जो है वो केशी स्वामी और गौतम स्वामी, दो परंपरा से, 23वें तीर्थंकर से और भगवान महावीर 24 तीर्थंकर से, ये दोनों का जब मिलन होता है बाद में, तब कैसे दो परंपरा का भी मिलन हो जाता है। दोनों ज्ञानी थे, दोनों परंपरा को समझते थे। और आखिर में समाधान करके केशी स्वामी के शिष्यों ने और केशी स्वामी ने ये चतुर्याम धर्म को छोड़कर पंचमयाम 5 महाव्रत का स्वीकार कर लिया था। और अष्ट प्रवचन माता का ये जो 24वां अध्याय है, उसमें 5 समिति 3 गुप्ती का इतना सुंदर हमें विवरण दिया है कि यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि अगर हमने अष्ट प्रवचन माता का यानी के 5 समिति 3 गुप्ती का पालन निष्ठा पूर्वक किया, तो परमात्मा के जरिए हमें गुरु भगवंत बताते हैं कि एक बार अगर हम 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करें तो ये अष्ट प्रवचन माता कही जाती है। ये अष्ट प्रवचन माता की गोद में जाने वाला अभी 8 भव से ज्यादा मनुष्य माता की गोद में जाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 15 भव बताए हैं कि अगर चारित्र धर्म का पालन करो तो उत्तरोत्तर 7 भव देव के और 8 भव मनुष्य के, 8वां मनुष्य का भव आए तब जाके वो कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अष्ट प्रवचन माता को समझना हम श्रावकों के लिए भी इतना जरूरी है। और अभी 25वां अध्ययन है जय घोष और विजय घोष, 2 बंधु मुनि जो उस समय चल रहा था वेद मार्ग और जिन मार्ग। उसमें से वेद मार्ग में यज्ञ पूजा वगैरह का विवरण था और जय घोष मुनि अपने बंधु विजय घोष को सच्चा यज्ञ क्या है, सच्ची पूजा क्या है और सच्चा धर्म क्या है, ये सब बताते हुए उसको सही मार्गदर्शन करते हैं। वो वर्तमान काल में हमारे लिए भी बहुत जरूरी ही नहीं, उपकारी भी है। तो हमें भी ये अध्ययन जरूर करना है। और 26वां जो अध्ययन है वो है दुष्ट वृषभ। तो दुष्ट वृषभ माने
उसका दुष्ट वृषभ ऐसे कहा गया है कि जिस तरह से कोई बैल दुष्ट हो तो उसको संयम में रखना, उसको किस तरह से उसको संयम में रखना वो इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए जो भी संयमित करने का काम हो वो संयमित करना वो जरूर है। और ये विजय जय घोष और विजय घोष के बाद में जो 27वां अध्ययन है वो दुष्ट बलद माने के दुष्ट वृषभ का है, लेकिन 26 का जो अध्ययन है वो समाचारी यानी के श्रमण जीवन की समाचारी क्या होती है, उनका दिन रात का क्या नित्य क्रम होता है, कि क्या क्या उसको करना होता है, वो समाचारी का पूर्ण रूप से उसमें वर्णन दिया था। वो 26वां अध्ययन था। मेरी गलती से उसको मैंने 26वां अध्ययन ये दुष्ट वृषभ यानी के कैसे असंस्कृत ऐसा आखला जिसको हम बोलते हैं बुल ऐसा जीवन न हो जाए, इसलिए परमात्मा ने उसमें सब कुछ सफल करने के लिए साधु जीवन की मर्यादा का भी हमको पालन करवाने को कहा है। और अभी 28वां जो अध्ययन है वो है मोक्ष मार्ग गति। देखो मेरे हिसाब से जब मैंने गुरु भगवंतों की नेसरा में उत्तराध्ययन जी का कंठस्थ करना शुरू किया तब भी, और जब उसका अभ्यास अध्ययन भी किया, उनसे वासना ली, तब परमात्मा महावीर स्वामी की बात से हमारे गुरु भगवंतों ने हमें इतना जोर दिया था एक ये मोक्ष मार्ग गति नामक अध्ययन के ऊपर। उसने बताया था कि आप सब करो, लेकिन ये अध्ययन को इतनी गहराई से करना कि नाणम च दंसनम चेवम चरितम च तवोतहा ऐसो मगोती पणत्तो जिणे ही वरदंसी वरदंसी श्रेष्ठ दर्शनकार। ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी ने ये 4 ही वस्तु 4 ही सिद्धांत आत्म कल्याण के बताए हैं। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः। જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ને તપ એ જ માર્ગ છે કે જે जिनेश्वर ने यही मार्ग है जो जिनेश्वर का दिखाया हुआ है। तो पूरे मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन कराने वाला एक ही अध्ययन, इसमें केंद्रभूत जो भाव है उसका अध्ययन जरूर से हमें करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सम्यक पराक्रम। क्या बात करें उनकी, कैसा एस्केलेटर परमात्मा ने बता दिया है। तो 13 प्रकार के 73 रूप से परमात्मा ने सम्यक पराक्रम बताए। अब अनादि काल से हम मिथ्या पराक्रम कर रहे हैं। अभी मोक्ष में जाना है, केवल ज्ञान पाना है, सिद्ध गति को पाना है। परमात्मा कहते हैं इसका अध्ययन अनिवार्य रूप से करना। इनके ऊपर गुरु भगवंतों के चातुर्मास व्याख्यान में गए हैं, हमारे पास उपलब्ध भी है। तो हमें एक एस्केलेटर के स्थान पे स्टेप पे अगर हमारे पैर आ गए तो ज्ञानी कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा। एस्केलेटर में हमें श्रम नहीं करना पड़ता है, उसमें ऐसी टेक्निक है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सोपान स्वयं ऊपर ले जाता है। बस अटक जाओ। परमात्मा को पूछा गया, उसमें प्रश्नोत्तरी है कि परमात्मा ये ज्ञान करने से क्या फायदा होता है, दर्शन से क्या फायदा होता है, सामायिक से क्या फायदा होता है। हमारे जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी मार्गदर्शक बातें हैं, वो सबके प्रश्नोत्तर के रूप में 73 प्रश्नोत्तर के रूप में हमें बताए हुए हैं। तो ऐसे परमात्मा के दिए अनमोल सम्यक पराक्रम के रास्ते पे चलना है तो इसका अध्ययन करना। और अभी 3वां है तपो मार्ग गति। तपो मार्ग गति देखो 12 प्रकार के तप की परंपरा जो हमारे शासन में प्रचलित है, वो 12 प्रकार के तप की पूरी भूमिका परमात्मा ने तपो गति नामक अध्ययन में दी है। और तपो मार्ग गति ये तप के मार्ग में जो भी हमें आज सीखना है, जो सीखे है और जो भी करना है, वो सबका मार्गदर्शन ये एक अध्ययन में पूरा का पूरा रूप से बताया गया है। और अभी 31वां है चरण विधि। ये चरण विधि यानी के स्वरूप चरणम इति चारित्रम, स्वरूप में चालવું, स्वरूप में જોડાઈ જવું, એનું નામ જ ચારિત્ર છે। તો આવું ચારિત્ર જેની અંદરમાં પરમાત્માએ સાધુના પંચમહાવ્રતનું પૂરેપૂરું વિવરણ કર્યું છે। એમાં 5 સમિતિ એટલે કે પંચમહાવ્રત અને 5 સમિતિ આ જ આત્મ સુધીનો માર્ગ છે, ચારિત્ર સુધીનો માર્ગ છે। તો એનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને પરમાત્માએ એના ભાવ ભેદના એટલા વિભાગ
એટલા ભંગ પ્રભંગ બતાવ્યા છે કે આપણા માટે આખો દરવાજો ખુલી જાય છે. હવે આગળ વધીને પરમાત્મા આપણને તરત જ ચેતાવે છે કે હે જીવાત્મા, ફરીથી જુઓ. પરમાત્માએ 36,000 વખત તો ગૌતમ સ્વામીને ભગવતીજી સૂત્રમાં કહ્યું. આપણે આગળના અધ્યયનમાં જોયું કે પરમાત્માએ ગૌતમ ગણધરના નિમિત્તે આપણને વારંવાર પ્રમાદથી બચવાનું કહ્યું. અને અહીંયા તો મજ્જ વિષય કસાયા નિંદા વિકહાય પંચમી ભણ્યા એ પંચ પમાયા જીવા પડંતી સંસારે. આવા 5 પ્રમાદ સ્થાન કે જેના કારણે જીવ સંસારમાં જ પડે છે. સંસારથી મુક્ત થવા વાળાએ અનિવાર્યપણે આ 5 પ્રમાદ, જો 5 પ્રમાદ 2 રીતે બતાવ્યા છે. આ મજ વિષય કસાયા નિંદા વિકહાય પંચમી ભણ્યા, એટલે મદ વિષય કસાય નિંદા વિકથા આ બધા બતાવ્યા છે. અને બીજી બાજુ મિથ્યાત્વ, અવરત, પ્રમાદ, કસાય ને અશુભ યોગ રૂપે બતાવ્યા છે. તો આ બધા પ્રમાદ સ્થાનનું વર્ણન કરીને પરમાત્મા કહે છે, હે ગૌતમ, તું આ 5 પ્રમાદમાં એવો તો અટક્યો છે, એવો અટવાયો છે, એવો આડોટ્યો છે. मैं भूल से गलती से मेरी मातृभाषा में चली गई थी, माफ करना. तो अभी परमात्मा ने ये बताया है कि आपको इनसे कैसे बचना है. तो ऐसे प्रमाद स्थान को छोड़ना है और नाणस सवस पगासणाए अन्नाण मोहस विवज्जनाए रागस दोषस ये संखयेणम एगंत सोखम समुवेयी मुक्कम. परमात्मा ने ओह क्या अर्धमागधी में क्या परमात्मा ने फरमाया है. उच्चारण करके तो देखो अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाएंगे. अनादि के अनंत कर्मों का झरना इतनी तेज गति से शुरू हो जाएगा कि परमात्मा ने बताया है कि स्वाध्याय में महानिज्जरे महापज्जवसाने भवई. आज जब आप अध्ययन करोगे, पठन पाठन करोगे, उसमें डूब जाओगे, तब महाअध्यवसाय में अनंत अनंत पर्यव आपकी कर्म के अशुभ कर्मों के जर्जरित होने लगे, निर्जरित होने लगेंगे. और अभी आगे बढ़ते हैं. प्रमाद स्थान के बाद हम जिसको कर्म कहते हैं, हम 8 कर्म के बारे में बहुत जानते हैं, फिर भी कुछ कुछ नहीं भी जानते हैं. तो कर्म ग्रंथ भी पढ़े, अपने थोकड़े का अभ्यास भी किया, फिर भी ये कर्म प्रकृति जिसमें आगम पाठ में 8 कर्म की प्रकृति की क्या रचनाएं है, क्या भंग प्रभंग है, ये सबका ऑथेंटिक आपको देखना है. तो 33वें कर्म प्रकृति में जाना है. और 34वां जो है वो लेस्या का प्रकरण है. ये 6 लेस्या ये विश्व को मिली हुई जैन दर्शन की विशेषता है. शिवा केवली, शिवा तीर्थंकर, शिवा अरहंत, शिवा सर्वज्ञ, ये लेस्या की बातें और कोई बता नहीं सकते हैं. कसाई की बातें हुई है, राग द्वेष की बातें भी हुई है, लेकिन ये सूक्ष्म लेस्याए जो है उनके परिणाम को परमात्मा ने तो द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या के रूप में उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि का भी वर्णन करके हमें इतना स्वरूप समझाया है कि अगर हम कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या आदि अशुभ लेस्या से नहीं बचेंगे, कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी स्वाध्याय, कोई भी कर्म हमें कल्याण के मार्ग में स्थापित नहीं करेंगे. उत्तरोत्तर शुभ लेस्या में जाना है और आखिर में शुक्ल लेस्या में जाके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने के लिए ये लेस्या का 34वां अध्ययन पठन पाठन के लिए पर्याप्त है. और अभी तो 25वां है, 35वां है, वो भी आगे आया. देखो वहां क्षुल्लक के रूप में साधुओं के कुछ लक्षण बताए थे. अभी यहाँ पूर्ण रूप से अणगार के लिए सभिक्षु, 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 यही भिक्षुक है, यही मुनि है, यही अणगार है. उसको साबित करने के लिए हमें और कोई बात नहीं चाहिए. परमात्मा की आज्ञा का एक एक अध्ययन में जो श्लोक दिए हैं, जो गाथा है, एक एक गाथा को देखो और उसके आईने में मुनि भगवंत को भी झांको. एक एक मुनियों में कितने कितने शुभ लक्षण है, कितना जागृति के भाव है, कितना उसका अप्रमत योग है. ये सब भिक्षु नामक अणगार के गुण को प्रकट करने वाले अध्ययन में है. और 36वां बहुत लंबा अध्ययन है. उसमें जीवा भी व्यक्ति, जीवा जीव भी व्यक्ति, यानी के जीव और अजीव, इस सबकी अभिव्यक्ति यानी के उसका वर्णन. तो 6 द्रव्य के लिए परमात्मा ने ये बड़ा चैप्टर 36वां अध्ययन जो दिया है वो हमारा तत्व का विभाग है. उसमें जाने के बाद
हमें जो दिगंबर की आजकल जो सिद्धांत पाठमाला चलती है वो अस्तिकाय से शुरू करते हैं। ते पंच अस्तिकाय जो है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, ये 5 अस्तिकाय वो अजीव के है, पुद्गल के है, और छठा जो है वो जीव है। तो उसमें ज्ञानी का कहना ये है कि ये 6 द्रव्य की लिमिटेड कंपनी है। जैसे लिमिटेड कंपनी में हर एक को सौंपा गया काम अपने आप को अपने क्षेत्र में ही करना होता है, लेकिन ये 5 अस्तिकाय जो है वो अपने स्वभाव में स्थित है, कभी अपने स्वभाव को अनंत काल में भी बदली नहीं किया है। लेकिन एक जीव मात्र जो है वो जीव ने अपना स्वभाव को छोड़ दिया, वो जीव सबका मालिक बनने चला। जीव को धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल, ये सब जो कर्म के पुद्गल है वो सब में ये समझना है कि वो कर्म सत्ता है, वो आत्म स्वरूप नहीं है। वो उनका गुलाम क्यों होता है? वो मालिक है, लेकिन ये मालिक बनने गया अपने आत्मा को छोड़ के ये पुद्गलों का, और वहां गलती कर बैठा और अनंत संसार को बढ़ा दिया। तो ये 6 द्रव्य के ज्ञान से अगर जीव द्रव्य अपने ये लिमिटेड कंपनी का जो सभ्य है अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वभाव में रहना, वो कैसे पाया जाएगा अगर हम उनका स्वभाव को नहीं समझेंगे? तो ये जीव जीव अभिव्यक्ति नाम का 6 द्रव्य का जो 36वां अध्ययन है, ये 36वें अध्ययन को पढ़ने के बाद ये उत्तराध्ययन जी आगम का समापन होगा, और ये समापन के बाद हमारे आत्म द्रव्य में ऐसी तो जागृति आ जाएगी। यानी कहते हैं ये परमात्मा की अंतिम देशना को पठन पाठन अध्ययन करने वाला, कंठस्थ करने वाले हमारे संप्रदाय में, हमारे शासन में ऐसे श्रावक श्राविकाएं है कि जिनको कितने कितने आगम कंठस्थ भी है और हृदयस्थ भी है, व्यवहार में भी लाने की कोशिश है। और मुनि भगवंतों को, कितने मुनि भगवंतों को इन उत्तराध्ययन जी एक क्या सभी आगमों का, हम जहाँ 32 आगम बोलते हैं वो स्थानकवासी संप्रदाय के हैं, और 45 आगम जो है वो अपने मूर्ति पूजक संप्रदाय की मान्यता का है। लेकिन ये 32 आगम जो है उसमें से कोई ऐतराज नहीं है किसी पंथ को, किसी मत को, माने 32 भी अंदर में ही समाविष्ट है। तो आपने जो शुभ अनुष्ठान करने का अभिग्रह किया है, जो आदरण किया है मेरी और अनंत सिद्धों की और अनंत केवलियों की, अनंत जो आत्माएं सिद्धि के सोपान पे कदम रख के पंच परमेष्ठी के रूप में जिसने को हम सर झुकाते हैं, वो सबकी कृपा का वरदान है कि हम सामायिक करेंगे। कोरोना का काल हमारे लिए आर्थिक नुकसानी करेगा, शारीरिक नुकसानी करेगा, लेकिन ये काल को अगर हमें अमर करना है, आत्मा में उसको लाभ के रूप में देखना है, तो आपका जो नियम है, जो निर्णय है, जो शुरुआत है, उसमें बल देना, सब मिलके ऐसा अध्ययन करो कि पूरा देश क्या, पूरा विदेश भी उसमें जुड़ जाए, और सब ये वेट करे कि कभी उत्तराध्ययन का अध्ययन होने वाला है, हमें भी उसमें जुड़ना है, हमें भी उसमें कुछ पाना है। मैं जानती हूँ कि वहाँ ऐसे ज्ञानी आपको जल्दी से गुरु भगवंत नहीं मिलेंगे कि जो आपका मार्गदर्शन करे, लेकिन आप कहीं से भी मार्गदर्शन मांगोगे, 1000 हाथ आपको मार्गदर्शन करने के लिए हाजिर है। आप एक पुकार करना, इंडिया से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप खुद अध्ययन करो, सामायिक भी करो, मर्यादाओं के साथ करो, मत मतांतर छोड़ के। जहाँ ये जिनालय है, जहाँ ये स्थानक है, वहाँ हमें आवश्यक की भी रक्षा करनी है, यानी कि अपने आवश्यक के साथ आगम भी रक्षित है, और जिन परमात्मा जिसको विराजित किया है उनको भी, जहाँ सब मूर्ति पूजा के लिए मंदिर मार्गी आते हैं, वो सबको भी अपने आप से, अपने रीत से, अपनी परंपरा से जो भी कर रहे हैं, सबका हमारे लिए एक ही उद्देश्य है कि हम जो विशुद्ध मार्ग है उनके प्रति आगे बढ़े और आत्म कल्याण के मार्ग को आत्मसात करके उत्तराध्ययन जी आगम का पठन पाठन करे, अभ्यास करे, और सबका कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ। जिन शासन जयवंत है, 21,000 साल तक ये चलने वाला है, उसको तोड़ने की ताकत दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। ये परंपरा बनी रहेगी,
जिन शासन जयवंत रहेगा और आगम अणगार और आवश्यक की ट्रिपल ए की सर्विस से हम वर्तमान काल में आई हुई हर एक मुसीबत से पार हो जाएंगे। ऐसी भावना के साथ परमात्मा के ज्ञान को समझते समझाते किसी भी प्रकार से अभिनय, असाधना, अभक्ति, अपराध या ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र के, तप के कोई भी भाव को बताते हुए जिन वचन के विरुद्ध, कम, अधिक या विपरीत प्ररूपणा हो गई हो, तो मैं हृदय से, पंच परमेष्टि की साक्षी से, सकल संघ की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। मांगलिक फरमा दीजिए। जी जी, हमने हमने जी प्रथम मंगल के रूप में हमने मंगलाचरण के रूप में परमेष्ठी मंत्र का जो उच्चारण किया था, रटन, स्मरण और आराधन किया था। और मध्य मंगल में हमने उत्तराध्ययन जी आगम की कुछ बातें कही। अभी अंत्य मंगल में हम चतारी मंगलम के पाठ का उच्चारण करते हैं। शांति से सुनना। श्री गुरुदेव की आज्ञा से श्री तीर्थंकरस्य गणधरस्य गुरुस्य प्रसादात तव मम सकल साधना सकल आराधना सफल भवतु सफल भवतु सफल भवतु। और वर्तमान की भय संज्ञा को तोड़ने के लिए तव तव परिवारस्य सकल जनस्य आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि के साथ धर्म अभिलाष, मोक्ष अभिलाष सदैव वर्धय वर्धय वर्धय। सकल चिंता चूरय चूरय चूरय। सकल विघ्न विनाशय विनाशय विनाशक। सकल अमंगल विनाशय 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 विनाशय। मंगल भवतु, श्रेय भवतु, कल्याण भवतु। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुदेव की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सीधा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरण, चार मंगल, चार उत्तम करे जे। बहुत सागर में न डूबे ते, सकल कर्म का आणे अंत, मोक्ष तना सुख लहे अनंत। भाव धरी जे गुण गाय, ते जीव तरी मुक्ति जाय। संसार माही शरणाचार और शरण नहीं कोई। जे नर नारी शरणचार आदरे, तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे, लाभती तणा भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये, मनवांछित फलदाता। भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये, भावे केवल नाम। भावे जिनवर पूजिए, भावे पद निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जैन शासन देव की जय। सदगुरु देव की जय। आप सबको, पूरे जैन शासन को, जैन टेम्पल को, जैन सकल संघ को ये 15वीं एनिवर्सरी का शुभ दिन आपके लिए परम शुभ हो, मंगल हो, कल्याणमय हो। आपका ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग सदैव बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। एज भावना। सभी लोग सामूहिक नौकार की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैसायाणं, नमो लोये सवसाहुणं।
એસો પંચ નમોકારો સૌ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવેશિમ પડમં વૈ મંગલમ પડમં વૈ મંગલમ. જય જીનેન્દ્ર. जय जयेंद्र. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર બેન, સુખ સાતામાં હશો? અરુણા બોલું છું તલસાથી. બેન, જય જિનેન્દ્ર. जय जयेंद्र बेन. स्नानक कर दो. તમારો અવાજ જતો રહ્યો છે બેન. વોલ્યુમ નથી તમારું બેન. જય જિનેન્દ્ર. આટલું સરસ અમારું સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરી એમના માટે આપને ખૂબ ખૂબ બસ અંતરથી અમારા તરફથી ભાવના છે કે બસ અમે આગળ વધી શકીએ એટલા માટે બસ અમને તમારા આશીર્વાદ, ગુરુ ભગવંતોના આશીર્વાદ, અને જ્યારે બી અમને કોઈ ધ્યાન બાબત કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે તો અમે ચોક્કસ તમારો ઉલ્કાબેન, તમે લોકોએ જે હિંમત કરી છે, તમે લોકોએ જે દ્રઢ निर्धार કર્યો છે, અને आप लोगों ने जो ये शुरुआत की है वो आपके लिए उत्कर्ष का मार्ग है और जरूर 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 सफलता मिलेगी। और जीन आगम जो जैन ट्रेजर ऐसे हर धर्म में अपनी अपनी किताबें मुख्य होती है, तो भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इंडियन ट्रेजर के रूप में उत्तराध्ययन जी को बताया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और उसका अध्ययन करने से सबका कल्याण हो जाएगा और शुभ वाइब्रेशन से पूरे विश्व में शांति भी जरूर हो जाएगी। તરલાબેન, આમાં અમારા બધા સ્થાનક કોઓર્ડિનેટર્સ પણ અમને ખાસ થેન્ક યુ કેવું છે. નીનાજી પડિયા છે અમારા નવા કોઓર્ડિનેટર છે, સુનિલભાઈ દાગા, શ્વેતાબેન કોઠારી, અને ચોક્કસ ભાઈના સાથ વગર તો હું આગળ વધી આભાર માનું છું. અને બાકીના અમારા બધા કોઓર્ડિનેટર તરફથી હું તમારો આભાર માનું છું. તમે બધા અભિનંદનને પાત્ર છો. હું તો માત્ર નિમિત્ત બની છું. પરમાત્માએ મને આવા કાર્યમાં નિમિત્ત બનાવી એના માટે હું પરમાત્માના ચરણમાં ઋણ સ્વીકાર કરું છું. અને તમે સૌએ મારા જેવી અલ્પજ્ઞને પણ અહીંયા આ સ્થાન આપીને આગમનો અધિકાર આપ્યો એના માટે સકળ સંઘનું પણ ઋણ સ્વીકાર કરું છું. તરલાબેન, તમે અમને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એને માટે ઘણો ઘણો આભાર. બસ આભાર તો આપણા ભગવાન પંચ પરમેશથી અને ગુરુ ભગવંતોનો છે. હું તો નિમિત્ત માત્ર છું. એટલે તમારું પણ હું ખરેખર હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરીને અનુમોદના કરું છું. અમને અહીંયા ગુરુ ભગવાન તો મળતા નથી તમારા સિવાય. જી 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 જી. ના ભાઈ, મને તમે એની કક્ષામાં મૂકો માં. હજી મારે ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે ભાઈ. ઉષાબેન, જય જીનેન્દ્ર. अभी लीव करते हैं. યા હા, ઓકે ओके. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર ઓલ. પ્રણામ બેન. જય જિનેન્દ્ર. સરલાબેન, જય જીનેન્દ્ર. ઉર્મિલા વાત કરું છું. જય જીનેન્દ્ર.